एक्शन कैमरे के साथ फ्रिज मिल रहा है यार। पूरी लद्दाख यात्रा हम इसी से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो आज हम दिखाएंगे वो भैया किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं करा। जो भी खरीदा ना, हमने अपने पैसों से खरीदा। ऐसा नहीं कि कंपनी ने दे दिया हो। ये भाई साहब अपने क्या कहते हैं उसकी मेहनत की कमाई से ख़रीदा है। और दूसरी बात ये है कि हम कोई प्रोफेशनल वो नहीं है जिसे कहते हैं ना अनबॉक्सिंग करने वाले या रिव्यू करने वाले। भैया जो हमें लगा, जिस हिसाब से जैसा हमने इसका यूज़ करा उसी हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हमने मंगाया है अमेज़ोन से, और इसमें है क्या अभी देखते हैं। देखिए, खोल तो हमने ये पहले ही लिया था, अब कौन इसमें जो है टाइम लगाए। तो ठीक है, इसको हम खोलते हैं। कहीं से भी खोल दो यार, इसके अंदर क्या मिलेगा। हाँ तो देखिए, ये हमने मंगाया है अमेज़ोन से DJI का एक्शन कैमरा। ये है DJI एक्शन 2, ठीक है। देख लीजिए, अगर ये कैमरा हमारा मोबाइल हमारा सही ब्लर मार रहा होगा तो दिख रहा होगा, वरना तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम कि ये एक्शन कैमरा है कैसा। हालांकि हमारे पास 3 साल पहले का ये था, एक हमने लिया था प्रोकस, इस कंपनी का लिया था। ऐसा ये मतलब वो नहीं करता था, वीडियो को कहते हैं ना कि स्टेबलाइज कर दे, वीडियो हिले डुले ना, तो ऐसा ये कुछ नहीं करता था, वीडियो खूब हिलती डुलती थी। तो हमने इसलिए अब ये मंगाया है DJI एक्शन 2। इसमें देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। तो ये देखिए, ये कितना छोटू सा है। अब ये साइज़ में इतना छोटू है, 56 ग्राम का, 56 ग्राम का, तो इसलिए हम इसको कहेंगे छोटू। ये हमारा छोटू है। आप देख लीजिए, ये है DJI का एक्शन 2, ठीक है। सही दिख रहा होगा, पता नहीं। इसके साथ ये आता है, ये है हमारा मैग्नेटिक वाला, ये काम करता है इसका बैटरी वाला, ठीक है। तो ये जो है ना 2 पैकेज में आता है। एक तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा क्या बोलेंगे इसको, ये है पावर कॉम्बो। ये आपका इस तरह से चिपक जाएगा, देखिए उल्टा चिपकेगा, हाँ ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2 तरह का आता है, एक पावर कॉम्बो जो ये हमारे पास है, और दूसरा आता है ये नीचे बैटरी है ना, तो उसकी जगह आएगा दूसरा डुअल स्क्रीन कॉम्बो। उसमें बस बैटरी की जगह दूसरी डिस्प्ले आ जाएगी। हालांकि हमें डिस्प्ले की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो हमने ये वाला मंगा लिया, पावर कॉम्बो वाला। अब इसके साथ साथ क्या आता है इसमें, तो ये देखिए, ये है गले में डालने वाली वरमाला, ठीक है। तो ये ऐसा अगर आप डालोगे और ये जो है आपका छोटू यहाँ चिपक जाएगा। भाई कैसे कैसे हो रही है, ठीक है, मतलब ऐसे चिपक जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो आप कहीं भी भागोगे दौड़ोगे जो ना, यहीं लगा लो। हालांकि ये जो है शर्ट के अंदर लगता है और ये बाहर ऐसे चिपक जाएगा, आपकी मस्त वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आपके हैंड फ्री रहेंगे, कुछ भी आप जो है उस दौरान कर सकते हैं। और इसके साथ क्या आता है इसमें देखते हैं क्या है भाई। हाँ, ये जो है एक तरह का माउंट है, और ये हम लगाएंगे इसमें अपना मेन वाला जो कैमरा है, इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये इस तरह लग गया। अब आप चाहे तो केवल इसी का यूज कर सकते हैं। ये जो है ना करीब पानी के अंदर 10 मीटर तक ये वाटर प्रूफ है, और इससे अगर नीचे ले जाओगे तो ये बुड़बुड़ कर जाएगा, मतलब पानी के अंदर बुलबुले दे जाएगा। और अगर आप ऐसा यूज करोगे ये वाला भी इसके साथ, तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला वाटर प्रूफ नहीं है भाई साहब। कभी इसे इन दोनों को लेकर पानी में घुस जाओ तो ये बेकार हो जाएगा। सिर्फ ये ऊपर वाला ही वाटर प्रूफ है, ठीक है। और ये किस लिए है ये तो आपको पता ही होगा। इसमें आप जो है कुछ भी चीज़ माउंट कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लगाइए इसको, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें एक पेच लगेगा। भाई कितने गया यार, हमारी चीज़ें ना मिलती नहीं टाइम से। हाँ, इसके निकाल लेते हैं, चलो। हाँ, तो ऐसा आप इसको फिट करिए। ये भी नहीं हो रहा, हाँ हो गया हो गया, ठीक है। और जो आपका हेलमेट होगा उस पर ये आप इस तरह से फिट कर लीजिए। अरे ऐसे फिट हो जाएगा यार हेलमेट पर जो है, ठीक है। या फिर आप ऊपर कर लीजिए जहाँ भी आपको ठीक लगे। खैर ये तो हेलमेट के अंदर बंधेगा, तो ये मुंह के सामने ही लगेगा। इसको हम एक साइड कर देते हैं। इसके बाद
है ये वाला, ये इसको चार्ज करने वाला है डाटा केबल। टाइप ए से टाइप सी ये लगेगा आपका इत्थे, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और अगर डाटा ट्रांसफ़र करना तो डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये एक काम और करता है, ये आपका वेब कैम के रूप में भी काम कर सकता है, मतलब जो है आप लाइव भी जा सकते हैं, लाइव। तो अब इसके फीचर की बात करें तो जैसे कि इसमें लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है, देखिए ये जो एक्शन कैमरा ना ये 4K है और 120 फ्रेम पर रेट तक ये वीडियो शूट कर सकता है। और ये हॉरिजन स्टडी वाला, मतलब कितना भी आप इसको घुमाओगे ना तो ये स्थिर रखेगा वीडियो को। और आपका जो है यहाँ पर एक स्कैनर दिया हुआ है, एक कितने गया स्कैनर, बे भाई ये तो बेइज्जती करा रहा है यार। हाँ, ये वाला स्कैनर है ना, इसको आप मोबाइल में जाइए और इसको स्कैन करेंगे तो वहाँ पर एक मीमो नाम से एक ऐप होगा, गूगल प्ले स्टोर पर या जहाँ भी ये स्कैन करके आपको पहुँचाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये एआई एडिटर के रूप में भी काम करेगा। और इसके नीचे अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आपको ये वाला जो है अलग से ज़रूर लगाना होगा, तभी ये चार्ज हो पाएगा। और इसमें ही आपकी मेमोरी कार्ड डलेगी, ये 256 GB तक जो है इसमें मेमोरी कार्ड डल सकती है ये वाली, ठीक है भाई। तो चलें अब देख लेते हैं कि इस छोटू से कैमरे में क्या क्या फ़ीचर हैं। तो देखिए आपको ऊपर ये दिख रहा होगा बैटरी का निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि कितनी बैटरी आपकी बची हुई है। और अगर हम नीचे वाली ये बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं तो फिर ये दोनों की बैटरी यहाँ पर शो होने लगेगी कि कौन सी बैटरी में कितनी पावर बची है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाली बैटरी में 100% है और नीचे वाली ये वाली जो है उसमें है 75% बैटरी। तो ये आपको जो है इस तरह से ये वाली नीचे वाली ऊपर वाली को पावर देती है, ठीक है, ओके। अब अगर आप ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो आपके सामने फिर ये 4 ऑप्शन यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। इसमें पहला वाला है स्क्रीन ऑन और ऑफ हो जाएगी, दूसरे वाले से जो है इसका लॉक लग जाएगा, ऐसे अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद है ये नीचे मेमोरी वाला। तो देखिए यहाँ पर 2 मेमोरी शो हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी खुद की मेमोरी है 22.3 GB की, और आप 256 GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने नहीं डाली हुई, लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे और इसमें हमारी मेमोरी है 128 GB, तो ये आपको यहाँ पर दोनों मेमोरी मतलब दूसरी मेमोरी भी शो हो जाएगी। देखिए अभी जो है नो कार्ड है, जैसे इसको लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये 128 GB वाली मेमोरी कार्ड। 128 तो खैर क्या मिलेगी, ये 119 ये इस टाइम खाली। तो ये इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आपकी ये वाली मेमोरी भर जाए तो जो है आप इस वाली से इस वाली में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप इस इंटरनल मेमोरी का जो डाटा है इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अगर हाँ तो फिर आप कर दीजिए कन्फर्म, तो ऐसा आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये है सेटिंग वाला। सेटिंग पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये है वॉइस कंट्रोल, मतलब आप इस कैमरे को जो है वॉइस द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अनेबल कर दिया। और यहाँ पर आपकी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो है ना शायद शी जिनपिंग वाली है, ये चाइनीज़, ठीक है। वॉइस कमांड में आप क्या क्या करना चाहते हैं यहाँ पर इसके ऑप्शन है, जैसे कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगा इससे बोलकर, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगा, टेक फ़ोटो और शट डाउन, जो भी आपकी इच्छा है वो, मतलब आप इसको कमांड दे सकते हैं, जैसे कि कहीं ना जो हुकुम मेरे आका, वो ये वाला काम करेगा, सही है। बैक जाएंगे और ऑप्शन देखेंगे और यहाँ पर है स्नैपशॉट। इसके बाद वायरलेस कनेक्शन है, ये वायरलेस कनेक्शन आपको मदद करेगा मोबाइल से कनेक्ट करने में। साउंड, जैसे कि ये बंद होने वाला हो, मतलब बैटरी डाउन होने वाला हो, या फिर गर्म होकर इसको आपको वार्निंग देनी हो, तब ये यहाँ पर साउंड होती है। फिर है एंटी फ्लैकर और ऑटो स्टॉप रिकॉर्ड टेम्परेचर। देखिए अगर आप ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो अपने आप जो है इसकी वीडियो रुक जाएगी। अब ये कह रहा है कि जब एक नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब आपको रोकना है रिकॉर्डिंग, या जब ये कतई भभक के लाल हो जाएगा तब रोकना है। तो हमारा नॉर्मल ही कर देते हैं एक तरह से, सही है। स्क्रीन ऑफ वैन रिकॉर्डिंग, मतलब
जब रिकॉर्डिंग हो रही हो तब आपको अगर स्क्रीन ऑफ करनी है तो यहाँ पर कर दीजिए। ऑटो पावर ऑफ, ऑन ऑफ हो जाएगा। एलईडी यहाँ पर पीछे की ओर जलती है, ये लाल या नीली वाली, हरी जो भी है, इस तरह से, ठीक है। मैक्रो लेंस, अब मैक्रो लेंस क्या है, तो इसके साथ आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा जो आपको नज़दीक से फ़ोटो खींचने हो तो, या वीडियो बनानी हो तो। ये होराइज़न कैलिब्रेशन वाला है। कंटिन्यू लास्ट लाइव स्ट्रीम भी हो जाएगी इससे, जैसे कि पहले बताया। लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर लीजिए, अगर आप इनमें से कोई सी भी भाषा समझते हैं तो। ये फॉर्मेट रीसेट करना हो तो फैक्ट्री रीसेट करना हो, अगर आपको बिल्कुल जैसे नया आया वैसे करना चाहते हैं कर दीजिए। डिवाइस इन्फो में दिखा देगा कि कौन सा वर्जन इस टाइम आपका काम कर रहा है। इस तरह करेंगे तो यहाँ पर प्रो मोड ऑन हो जाएगा। अब ये देखिए, वॉइस कंट्रोल ऑन और ऑफ करना हो तो यहाँ पर कर दीजिए। ये क्या है, ये है ओरिएंटेशन लॉक ऑन और ऑफ, मतलब आपको वीडियो इस तरह से बनानी है यूट्यूब के लिए, या फिर इस तरह से बनानी है इंस्टाग्राम 250 ग्राम के लिए, ठीक है। वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको ऑफ ही ऑन कर देते हैं, ठीक है लोग। ये है ब्राइटनेस, कम या ज़्यादा करनी हो तो। अब हमारा ऊपर से नीचे का सारे ख़त्म हो गए। अब देखिए, अगर हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोजर और कलर के, और ये है FOV। इसमें ना ये GoPro को भी फेल कर देता है। वो किस तरह से, वो इसलिए क्योंकि भैया इसका फील्ड ऑफ व्यू वो बहुत ज़्यादा वाइड है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये स्टैंडर्ड है, वो आपको कैप दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको वाइड करेंगे तो वो कैप और दूर हो जाएगा, और अगर अल्ट्रा वाइड करेंगे तो भाई साहब ये कैप कमरे से निकल भाग जाएगा। देखिए कितना दूर हो गया, मतलब 155 डिग्री का इसमें अल्ट्रा वाइड है। अब चलेंगे हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर स्वाइप करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा देखने को, जो आपने फाइल रिकॉर्ड की है या फिर फ़ोटो जो भी कुछ है वो सब यहाँ पर शो होंगे, लेकिन अभी कोई है नहीं तो इसलिए खाली दिखा रहा है। अब देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर क्या मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन दिए हुए हैं और नीचे उनके फ्रेम रेट कि किस तरह आपको अपनी वीडियो शूट करनी है, ठीक है। तो ये 180p में है, 180p में जो है आप कर सकते हैं 240 फ्रेम रेट तक वीडियो शूट। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट ये है कि अगर इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ये बस 11 मिनट तक शूट कर पाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, मतलब रिकॉर्डिंग बंद होगी, कैमरा बंद नहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि छोटा सी ये चीज़ है तो ये एकदम से गर्म हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर 2.7K पर जाएंगे तो ये 16:9 है, 120 फ्रेम रेट तक। फिर नेक्स्ट वही 2.7 वाला है, 4:3, मतलब इंस्टाग्राम 250 ग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह की। तो अब नेक्स्ट ये 2 ऑप्शन है हमारे 4K के, इसमें भी आप जो 120 फ्रेम रेट तक यहाँ पर शूट हो जाएगी, सही है। तो जो भी आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। अब ये ऊपर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा RS, ये क्या है, तो यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। इसमें ये मतलब है कि जैसे वीडियो हिलती डुलती है ना, तो अगर इसको ऑफ़ करेंगे तो वीडियो हिले डुलेगी। अगर इसको रोक स्टडी करोगे तो वीडियो बनाते हुए कितना भी भागो दौड़ो, कहीं से कूदो, छलांग लगाओ, तो वीडियो बिल्कुल स्मूथ रहेगी, मतलब बढ़िया स्टडी रहेगी बिल्कुल। ये नीचे 1x लिखा हुआ है राइट साइड में नीचे की ओर, ये है आपका जूम लेवल। अगर आपको जूम बढ़ाना है घटाना है तो आपको यहाँ पर टैप कीजिए और यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं जूम को, जैसे कि ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2x 3x, मतलब 3x तक तो आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल वाला जूम फ़ोटो में, और 4x तक मिल जाएगा आपको डिजिटल वाला। अब इसके बाद हमारा इस डिस्प्ले में जो लास्ट बचता है वो है ये। अगर आप बीच में इधर से उधर तक कहीं भी स्वाइप करोगे ना तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और वीडियो बनानी है तो ये वाला वीडियो वाला ऑप्शन है। अगर छोटी छोटी वीडियो बनानी 15-20 सेकंड 30 सेकंड का तो यहाँ पर क्यू क्लिप है। नेक्स्ट है स्लो मोशन। अब स्लो मोशन कितना, तो देखिए स्लो मोशन ये कर लेगा आपको 4K में 4x तक 4 गुना तक स्लो कर देगा, और 2.7K में भी यही स्पीड है। लेकिन 180p में मिलेगी आपको 8x तक स्लो स्पीड,
ठीक। स्लो मोशन के बाद है टाइम लैप्स, ये भी बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ पर कितनी तेज़ ये स्पीड बढ़ाएगा, तो यहाँ पर हाइपर लैप्स देखेंगे, हाइपर लैप्स देखेंगे ना, तो ये आपकी ऑटोमेटिक भी स्पीड होगी। और अगर दुगनी स्पीड करना चाहते हैं, मतलब दुगनी से लेकर 30 गुनी तक आपकी स्पीड हो जाएगी हाइपर लैप्स में। हाइपर लैप्स क्या है ये आगे देखेंगे। ये रिकॉर्ड कर लेगा आपके 4K में भी और 2.7K से, मतलब कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना हो वो कर लेगा। टाइम लैप्स के बाद है हमारा, मतलब हाइपर लैप्स के बाद है टाइम लैप्स। अब टाइम लैप्स में भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि क्राउड में अगर आप हैं तो वो शूट करना है, अगर क्लाउड का सीन है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सूर्यास्त या उदय हो रहा है तो यहाँ पर, और कस्टम में अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, तो भाई साहब बड़ी अच्छी चीज़ है यार ये, इस छोटू से कैमरे में बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। अब मेरे हिसाब से क्या बचा इसमें, हाँ देखिए ऑन और ऑफ यहाँ से होता है, अगर मैंने नहीं बताया तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ही पावर केबल लगता है, डाटा केबल। और यहाँ पर ना इसके देखते हैं आवाज़ जाने के, रिकॉर्ड करने के कितने माइक हैं। तो देखिए एक माइक तो ये रहा, ठीक है, एक माइक ये देख रहे होंगे आप। उसके बाद बैटरी वाले में भी कितने हैं, बैटरी वाले में है ये वाला सामने का है, 2 माइक हो गए, और एक माइक ये रहा कैमरे की तरफ। मतलब 3D मान सकते हैं, ये 3D की तरह आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड किस तरह इसकी आवाज़ ये लेता है उसको भी देख लेते हैं अभी। तो देखिए अब जो ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना, ये हो रही है इसी कैमरे के खुद के माइक से, कोई अलग से इसमें कोई वायरलेस या वायर वाला माइक नहीं लगा, इसका खुद का इनबिल्ट माइक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। लेकिन इसकी खुद की आवाज़ इसमें खुद नहीं सुन सकते, क्योंकि इसमें अलग से कोई स्पीकर नहीं है, इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब आवाज़ आपको आ जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब पंखा खुले होने पर ये किस तरह से आवाज़ कैंसिल कर रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन। अब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम लगाएंगे ये वाला माइक, ये जो टाइप सी से 3.5 mm वाला कनेक्टर है ना, इसके द्वारा ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये हो रही है इसी, मतलब वायर वाला जो माइक्रोफोन है, तो इसके द्वारा ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। दोनों में पता नहीं आपको कैसा अंतर दिख रहा होगा, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही है। और ये दोनों ऊपर पंखे भी चल रहे हैं। अब आप बताइए आवाज़ कैसी है, कुछ फ़र्क पड़ा इससे? नहीं। और मैं माइक थोड़ा मुंह के पास ले आता हूँ, उससे और आप ज़्यादा जान सकेंगे। ये देखिए माइक मुंह के पास आ गया है, और अब शायद आवाज़ और अच्छी आ रही हो। तो इसमें जो है सब तरह के माइक कनेक्ट हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये वाला कैमरा हमारा कितना सम्मान करता है, कितना कहना मानेगा, मतलब कि वॉइस कमांड। तो अब हम इससे कहेंगे कि यार वीडियो शुरू कर दे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओ भाई साहब क्या बात, देखिए ऊपर रिकॉर्डिंग ये सेकंड चलने लगी। अब हम इससे कहेंगे कि बंद हो जा, शट डाउन। ओ भाई साहब मज़ा कर दिया रे इसने, कहना मान रहा है हमारा कैमरा, वफादार है ये। मित्रों इसका जो कैमरा है ना वो है 12 मेगापिक्सल का। अब आप बोलोगे कि यार 12, हाँ 12 मेगापिक्सल से क्या हो रहा, तो मेरे भाई एप्पल का भी कैमरा 12 का ही होता है, वो कितनी अच्छी तस्वीर खींचता है ये तो सबको पता ही है। हालांकि उसकी और इसकी मैं कंपेयर नहीं कर सकता, उसका तो कैमरा अलग ही लेवल का है, बस क्वालिटी में दमदार होना चाहिए, जो कि ये अपने आप में है, सही है। तो ऐसा नहीं है कि 108 का होगा या फिर 64 मेगापिक्सल का होगा तभी बढ़िया चलेगा, अरे ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। हाँ एक बात और, आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये जो चिपक रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हेलमेट पे लगा के घूमें या बाइक में या गाड़ी पे कहीं भी, तो ये नीचे गिर जाए और ये अलग गिरे और ये अलग, मतलब दोनों अलग अलग नियारे हो जाएं। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, देखिए किसकी मैग्नेट कितनी दमदार है। ये ऐसे दिखाता हूँ मैं, देखिए ये नीचे से ही ऊपर खींच लिया इसने। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना डुअल लॉक सिस्टम दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पर लॉक लग रहा है और साइड में ये यहाँ पर इसको जकड़े हुए है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिकॉर्डिंग टाइम की बात करें तो देखिए ये डिपेंड करेगा कि आप
कौन से फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और किस रेजोल्यूशन पर। जैसे कि अगर आप 180p में 30 fps तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सिंगल वाला चल जाएगा आपका करीब 20-25 मिनट, और इसको भी लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये कर लेगा करीब दोनों वाला 2 घंटे के आसपास। इसकी जगह अगर डुअल स्क्रीन है तो उसका टाइम आप मान सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। लेकिन अगर आप 4K में 120 fps पर या 2.7 में 60 fps तक रिकॉर्ड करते हैं तो देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि आपको पकड़ने में भी दिक्कत होगी। DJI वाले बोल रहे थे कि जो है हम एक जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में इसका मीमो ऐप है तो उससे जाकर हम फर्मवेयर अपडेट कर लेंगे तो ये हीटिंग की समस्या कुछ कम हो जाएगी। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, ये अभी भी मैंने अपडेट कर लिया उसके बाद भी उतना ही हीट हो रहा है ये। अब ये बोल रहे थे कि हम हीट कम करने के लिए इसका कोई केस लॉन्च करेंगे। भाई साहब अभी तक तो वो कोई केस आया नहीं है, और अगर आएगा भी ना तो वो 3-4 हज़ार से ऊपर का ही आएगा। अब बताइए यार, मतलब भाई DJI वालों तुम्हें पता तो होगा कि ये कितना गर्म होगा, तो उस हिसाब से डिज़ाइन करना था। लेकिन ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वो आप इस तरह से आप अपना मन बहला सकते हैं कि मान लीजिए हीट हो गया, वीडियो रुक गई, तो कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद दोबारा कर दीजिए रिकॉर्डिंग शुरू, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी तीसरी समस्या क्या आ सकती है, वो ये कि देखिए इसमें अलग से कोई बैटरी नहीं मिलती, बस जो भी है ना यही वाला कॉम्बो पैक है। अगर आपको मान लीजिए कि इस कॉम्बो पैक के साथ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एक टाइम के बाद तो दोनों डाउन हो जाएंगे, फिर दोनों ही चार्ज करने पड़ेंगे, तो अलग से कोई बैटरी इसकी नहीं आती। हालांकि आप पावर बैंक से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यार अगर जब हेलमेट में लगेगा या बाइक में लगेगा तो फिर पावर बैंक से कैसे इसको पावर दोगे, और पावर देने से तब ये और ज़्यादा हीट हो जाएगा। अब देखिए इतनी सारी बातें हमने इस छोटू के बारे में कर ली। अब देख लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज कनेक्ट होंगी या आपको क्या लेना पड़ सकता है। तो देखिए वैसे तो ज़्यादातर जो GoPro की हैं या जो और भी एसेसरीज हैं वो सब इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन 2-3 इसके साथ कुछ विशेष केवल इसी के लिए आती हैं, वो आपको लेनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले उसमें ये होगा, ये है 1249 रुपये का प्रोटेक्टिव प्लास्टिक फ्रेम केस। ठीक है, इसमें आपको ये है कनेक्ट करना है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंसर्ट इसके अंदर, और ऐसा ओहो हो जा भाई। हाँ, तो ऐसे करने के बाद आप चाहे तो इसके जब ये इस तरह से हो जाएगा तो फिर तो ये कॉमन है, आप किसी भी के साथ इसको माउंट कर लीजिए। जैसे कि हमारी ये एक सेल्फी स्टिक या जो भी कुछ आप कहे, इसके साथ ये माउंट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा है या जैसे भी आपको वीडियो शूट करनी हो वैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ ये जो है आपकी हर चीज़ में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें भी ऐसा जाएगा तो इसमें भी कनेक्ट हो जाएगा, और आप चाहे तो इसको ऐसे किसी पेड़ में या कहीं भी लटका कर इसको यहाँ लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये देखिए ये है ये वाला हेड वाला माउंट, तो आप इसको अगर ऐसे करोगे ना, इस तरह लगा के ऐसे लगा के, तो ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। और क्या है, ये है हाथ वाला, हाथ में आप इस तरह इसको पहनोगे ना, तो ये हमारे जो एसेसरीज है ना ये बहुत पहले से रखी हुई हैं। जब हमारा वो प्रोकस वाला कैमरा था ना एक्शन, वो करीब 6-7 हज़ार रुपये का था 3 साल पहले। अब उसमें वीडियो यार बहुत ज़्यादा हिलती डुलती थी, हालांकि उसका मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, जब वीडियो स्टेबल नहीं थी, तो इसलिए हमने ये वाला मंगाया है। क्योंकि देखो एक्शन कैमरा ना अपनी एक उसकी अलग जगह है, हालांकि मोबाइल भी ठीक से बना देता है, पर अगर आप एक्शन कैमरा लेने में समर्थ है तो उसको ले लीजिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी कुछ जब एंगल बढ़ता है ना तो अच्छी आती है। तो यहाँ भी इसको आप करोगे तो ये इस तरह से भी आप आयरन मैन बन सकते हैं, या स्पाइडरमैन, ऐसे करके जो भी है। ये है बाइक वाला, ऐसे करके बाइक के हैंडल में इसको ढीला करके लगाइए, फिर इसके ऊपर ये चिपका दीजिए। ठीक है, ये कार वाला है,
कार में ये इस तरह से लग जाएगा। ठीक है। हो रे राम रे, बे यार छोटू ऐसा मत करे भाई, हैं अभी तो टाइम भी ना हो, यूज़ भी ना करा यार, अभी तो मैं लद्दाख भी ना गया। हाँ जैसे ये अभी गिरा है ना भाई साहब, मैं जान के नहीं गिरा कभी, आप ये सोचो कि वैसे ही रुड़का दिया। अबे मैं पागल हूँ क्या इतनी महंगी चीज़ गिरूँगा ऐसे ही। तो इससे बचने के लिए ना आपको, अगर आप चाहे तो ये ले सकते हैं, चाहे क्या ये आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यार इतनी महंगी चीज़ जब ली है तो फिर थोड़े से पैसे और खर्च कर लीजिए। ये कितने का है, करीब कितने का, मैं यहाँ पर दिखा दूँगा, फ़ोटो चल रहा होगा तो आप उसको देख लेना कि कितने रुपए का मिला है। इसमें ना फ़ायदे ये हैं कि ये प्रोटेक्टिव गिलास है, ये टेम्पर्ड गिलास है। ये है स्क्रीन के लिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने ये पहले से लगाया हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं आएंगी, और छोटी मोटी और कुछ झेल लेगा। ठीक है, ये स्क्रीन के लिए हो गया। और दूसरा ये 6 पैक थे, मतलब 3-3 करके थे, और एक मिलेगा हमारा लेंस के लिए। वो क्या है भाई, लेंस वाला कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ये लग जाएगा आपका इस कैमरे में। तो भाई साहब थोड़े से खर्चे में आपको जो है थोड़ी सेफ्टी बनी रहेगी। इसको अब कर देते हैं पैक, इससे जो है आपकी कुछ ये साफ़ हो जाएगा स्क्रीन वगैरह। और इसके साथ ये कवर भी था आपका, ये इस तरह से कुछ फिट हो जाएगा। भाई साहब बादल गड़गड़ा रहे, हवा चल रही, बारिश हो रही। ये इस तरह से हो जाएगा। और आपका वायरलेस वाला जो माइक है ना, अगर आपके पास हो तो वो भी इसी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर पोर्ट दिए ना, यहाँ पर वो लग जाएंगे। अब दिखा देते हैं इसकी इंटरनल जो आवाज़ रिकॉर्ड होती है ना, वो किस तरह की होगी, उसकी क्वालिटी क्या है। अब मित्रों देख लेते हैं कि इस कैमरे के साथ जो हमारी ये एसेसरीज है और ये कैमरा टोटल मिलाकर हमें कितने रुपए का पड़ा। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, ये था 1449 रुपये में प्रोटेक्टिव प्लास्टिक केस कवर, और ये दोनों थे 949 में टेम्पर्ड, और ये ऊपर सिलिकॉन वाला कवर। और अभी जो हमने मंगाया है पूरी तरह से जो इसको कैमरे को ऊपर और नीचे वाले को घेर लेगा चारों तरफ से, ठीक है, वो गिलास का प्रोटेक्टिव जो वाटर में जाने से हमें उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो है 1449 रुपये में। तो इन सबका हुआ एसेसरीज का 3647 रुपये। ठीक है, अगर कैमरे के भी 26,300 जोड़ दें तो ये टोटल खर्चा हमारा हो गया कैमरा प्लस एसेसरीज करीब 30,000 रुपये से भी कम। 30,000 रुपये आप मानकर चलिए, तो इसमें हमारा पूरा सेटअप ये बन गया। सही है। अब हाँ एक बात और, आप सोचेंगे कि तूने गोप्रो क्यों नहीं लिया। तो भाई साहब GoPro 10 के जब मैंने रेट देखी ना, तो वो थे इस टाइम 52 से 55,000 रुपये, और ये जो हमें पड़ा है ना, ये है 30,000 रुपये। तो आप मान के चलिए कि करीब 25,000 रुपये वो एक्स्ट्रा है। और ये थोड़ा नया डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा कि इसको ही ट्राई कर लेते हैं। और लेने का एक कारण ये भी था कि ये आप सामान देख रहे होंगे ना, ये सब था हमारा लद्दाख सीरीज़ का। हम जो है अपनी लद्दाख यात्रा करने वाले थे, जिस कारण ये हमने कुछ सामान यहाँ पर लिया और पैक करने के लिए यहाँ पर रख दिया कि जब जाएंगे तो इसको यहाँ से पैक कर लेंगे। लेकिन किसी कारणवश वो हमारी यात्रा अभी फ़िलहाल कैंसिल हो चुकी है। तो ये आप पूरा देख लीजिए कि किस तरह से हमारा फ़िलहाल काम चलाऊ सेटअप है, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ और बताइए, बातें बहुत कुछ हैं करने को, लेकिन भाई गर्मी हो रही है बहुत तेज, और रात के बज चुके हैं करीब 3-3:30 बज चुके हैं। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम जो है तो मित्रों, अब हम जो है अपने इस छोटू का टेस्ट करने जा रहे हैं। वो ये होगा कि किस रेजोल्यूशन पर और किस फ्रेम रेट पर ये जो है कितनी देर रिकॉर्डिंग कर पाता है, क्योंकि इसमें समस्या आ रही ओवर हीट की। मतलब ये जैसे हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट बाद जो है ये अपने आप ओवर हीट होकर जो है रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। तो हम वही देखने वाले हैं कि कितनी देर इसकी लगातार रिकॉर्डिंग चल पाती है। तो देखिए पहला टेस्ट हमारा 4K
16:9 पर, और ये 180 फ्रेम रेट पर है। इसकी रिकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे और देखेंगे कितनी देर लगातार रिकॉर्ड कर पाता है। हाँ तो भाई साहब ये देखिए 5 मिनट के आसपास ये हो चुका है ओवरहीट 4K में 120 FPS पर। 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ये देखिए मात्र 3 मिनट और 45 सेकंड तक रिकॉर्ड कर पाया है 4K पे 120 FPS पर। और अब हमारा दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है, वो है 4K पे 60 FPS। ठीक है, इस पर देखते हैं कितने मिनट तक ये थाम कर रखता है, कंटिन्यू कितने मिनट तक चलता है। तो देखिए भाई साहब ये मात्र 4K 60 FPS पे चल पाया है। कितने मिनट हो गए, अब तो शायद मिनट भी नहीं दिख रहे, मतलब 5 मिनट के आसपास। इसके बाद हो गया है ओवरहीट। ठीक है, अब हमारा जो है राउंड 3 शुरू हो रहा है। इसमें जो है 4K 4/3 पर जो है 30 फ्रेम पर रेट पर इसकी रिकॉर्डिंग का टाइम देखते हैं क्या होता है। तो अब जो है इसको हम शुरू करते हैं। चल भाई शुरू हो जा। हाँ तो ये देखिए अब हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, मतलब ये ज़्यादा गर्म हो गया, और ये 4K 30 FPS पर इसने रिकॉर्डिंग की है करीब 8 मिनट की। तो इतनी जल्दी ओवर हीट हो गया। अब हमारा राउंड 4 शुरू होने जा रहा है। इसमें देखिए हम 180p पे जो है रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक 180p वाला है पावर रिजर्व में, जिसमें जो है मैक्सिमम फ्रेम रेट है 60, और इसलिए हम जो है 180 वाला यहाँ पर जो दूसरा है उसको करेंगे 180p पे 120 फ्रेम रेट वाले पे। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से हम करते हैं वीडियो शुरू। 1080p और 120 FPS पर इसका टाइम आया है 4 मिनट 18 सेकंड। हाँ तो ये रिकॉर्डिंग हुई है मात्र 7 मिनट 37 सेकंड की। एक्शन 2 देखिए, अब DJI एक्शन 2 इस एक्शन कैमरे का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट शुरू होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग ज़्यादातर यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं वो डालते हैं 180 पे 30 फ्रेम रेट पे। अगर ये कैमरा इस पर काफ़ी लंबा चल गया तो ये ठीक ठाक है, मतलब काम चला सकते हैं आप। 13% बैटरी बची है इसकी। देखते हैं कितनी देर है। हाँ शट डाउन हो रहा है नहीं दिखा रहा है। इंटरनल स्टोरेज फुल, एक्सपोर्ट फाइल ऑन, इंसर्ट SD कार्ड। मतलब आप ये मान लीजिए कि 1000 FPS पे और 30 फ्रेम रेट के चलते हुए ये 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा इसका रिकॉर्डिंग टाइम, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले जब ये नया नया आया था ना तो मैंने सोचा कि यार इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है इतनी कम रिकॉर्डिंग पर, तो मैं जो है इसको वापस कर देता हूँ। और मैंने इसकी रिक्वेस्ट भी डाल दी कि भाई इसको तुम ले जाओ। हालांकि अभी वो आया नहीं है वापस, जिसको ले जाना है ये कैमरा। लेकिन अब जैसे जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना तो ये मुझे और अच्छा लगता जा रहा है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे इसकी बातें पता चल रही हैं। तो लग रहा है कि यार ये तो सही चीज़ है भाई। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो देखिए हर चीज़ में होती है, और इसमें भी हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि GoPro जो है वो भी गर्म होता है, उसमें भी हीट की समस्या है। हालांकि DJI वाले कह रहे थे कि इसकी गर्माहट को शांत करने के लिए हम आपको फ्रीज लेकर देंगे। देखिए एक्शन कैमरे के साथ फ्रीज मिल रहा है यार। पर भाई मेरे वो फ्रीज नहीं था, उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला कि वो जो है एक केस लॉन्च करेंगे जो कि इसकी गर्माहट को सोख लेगा। मतलब ये कुछ कम गर्म होगा, गर्म फिर भी होगा लेकिन वो कम होगा। पर भाई साहब DJI वालों की आपको पता ही होगा कि कितनी महंगी उनकी चीज़ें आती है। अगर वो कभी आया, पता नहीं, अभी तो ऑफिशियल शायद लॉन्च नहीं किया, पर ये भी सुनने में आया था कि वो शायद दूसरी कंट्री में लॉन्च हो चुका है, फ्री में दे रहे हैं, पर भारत वालों को कुछ नहीं दे रहे। बे यार यहाँ भी बेच रहे हो भाई साहब, इतनी सारी चीज़ें यहाँ भी दो ना कुछ। हालांकि इसका जो हीटिंग इशू है ना वो एक तरह से दूर हो सकता है। तो उससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि जब आपकी वीडियो स्टॉप हो जाए 5-10 मिनट बाद दोबारा शुरू कर दो यार। क्या कर सकते हैं और हम, बताइए। हालांकि 180p पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 30 FPS तक कोई दिक्कत नहीं, ये 2 घंटे तक लगातार रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन जैसे ही फ्रेम रेट बढ़ाओगे और रिजोल्यूशन बढ़ाओगे तो ये जो है डर लगने लगता है इसको। ये कहता है अबे क्यों बढ़ा रहे हो भाई, कम करो। देखिए आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका स्क्रीन कॉम्बो वाला जो था ना उसका रेट था करीब 50,000 रुपये के आसपास, और बैटरी वाला ये कॉम्बो है उसका था 40,000 रुपये। और अब हमें जो ये मिला है वो मिला है
300 रुपये के आसपास। और ये डुअल कॉम्बो वाला जो डुअल डिस्प्ले वाला, उसका फ़िलहाल रेट चल रहा है 32,798 रुपये। हालांकि समय समय पर ये चेंज होता रहता है, तो आप अपने हिसाब से देखते रहना अगर आपको लेना हो कि जब भी सस्ता हो। देखिए, अगर मैं फाइनल किसी निष्कर्ष पर पहुंचूं तो बस इतना ही कहूँगा कि 26,300 रुपये में ये जो मुझे मिला है, उसके हिसाब से भाई साहब ये ज़बरदस्त कैमरा है। क्योंकि आप सोचिए ना कि दूसरी कंपनी जो हैं, गोप्रो की मैं बात नहीं कर रहा, उसका तो खैर अलग ही लेवल है, उसके रेट भी तो अलग ही हैं यार। ये 20,000 रुपये का अंतर है इसमें और उसमें। लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसके रेट भी करीब करीब इसके आसपास ही हैं, इस DJI के आसपास हैं। लेकिन ऐसी ना तो आपको क्वालिटी मिलेगी और ना ही आपको ऐसे फीचर मिलेंगे, ना ऐसा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि पहले मैं थोड़ा इससे डिसअपॉइंट था जब तक मैंने इसको सही से जाना नहीं था। हो सकता है कि आप भी शुरू में जब मंगाए तो थोड़ा बहुत आपको लगे कि यार ये तो वीडियो रिकॉर्ड बीच में रुक रहा है या हीट हो रहा है। वो तो मैंने पहले बताया था कि हीट की समस्या है, लेकिन उसका निवारण भी मैंने साथ साथ बता दिया। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। अगर आपको भी ख़रीदना है, ख़रीदने की इच्छा है या कुछ एसेसरीज जुटाना चाहते हैं इसकी, तो सबका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार वहाँ से चेक कर सकते हैं। दिक्कत ये होती थी कि यार जब कभी मान लो बाइक दूसरा चला रहा तो मैं पीछे बैठकर मोबाइल से वीडियो बनाता था, तो उसमें दिक्कत होती थी और वाइड एंगल भी पूरा नहीं आ पाता था। और मान लो कभी जैसे मैं चलाऊंगा बाइक तो फिर वीडियो कौन बनाएगा। तो इसलिए हमने ये अपना छोटू एक्शन कैमरा ले लिया, जिस कारण या तो हेलमेट पे लगा दो या बाइक पे, तो वीडियो बनती रहेगी। और यार लद्दाख है ही ऐसी चीज़ जहाँ पर जो है आप जाओगे तो कुछ ना कुछ यादें तो ज़रूर लेकर आओगे ना। ऐसे थोड़ी है कि लद्दाख आप रोज़ जा रहे हो या फिर हर साल जा रहे हो, तो ये बहुत कम हो पाता है लद्दाख। इसलिए जब भी जाओ तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी यादें रिकॉर्ड करके लाओ। इसी उद्देश्य से मैंने जो है अपना ये एक्शन कैमरा लिया है। देखते हैं, आज ना तो कल लद्दाख भी हो ही जाएगा। पूरी लद्दाख यात्रा हम इसी से रिकॉर्ड करेंगे। कितनी बकवास करता हूँ ना मैं। चलिए, इसके बाद हम आपको सुनाएंगे ये वाली। कहाँ गया यार, इसको जो कहाँ फिट करूँ, इसलिए मैंने यहीं फिट कर ली। ठीक है, इंटरनल आवाज़ के